जब लोगों को पता चला आपके फादर कौन है तो क्या रिएक्शन था लोगों का? मैं जब चुपके चुपके शूट कर रही थी लास्ट ईयर, दानिश नवाज वाज माय डायरेक्टर, सेट पे गाड़ी खुद चला के जा रही थी, तो वो मुझे आगे थे, ताना जी आप सही तरह बताइए, आप वाकई मिनिस्टर की बेटी हैं? मुझे नहीं लगता ये कैसे हो सकता है कि आप मिनिस्टर की बेटी हैं, आप यहाँ कोने में बैठी रहती हैं, किसी से बात ही नहीं, खुद गाड़ी चला के आ रही हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आए लोग ना यहाँ पे तैयार होते हैं शादी करने के लिए, मैंने देखा है। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी जिंदगी में फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतना कुछ कर लिया, आई फील लाइक अब ये भी कर लेना चाहिए। कोई न्यूज़ है आप हमारे साथ भी शेयर कर नहीं कोई न्यूज़ नहीं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है इंटरव्यूज़ देती ही नहीं है, मैं ढूंढ के थक गई, कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा था सवाए 2-3 छोटे क्लिप्स के। तो आज सवाल बड़े बेसिक इन द सेंस कि उनकी जर्नी के बारे में होंगे। 2005 के एंड 2006 में उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एक्टिंग का इंस्पेक्टर खोजी से। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करते करते वो एक्टिंग की तरफ आ गई। क्यों कैसे आज हम मालूम करेंगे। दियारे दिल, मोहब्बत सुबह का सितारा, सुनो चंदा और आजकल हम उन्हें देख रहे हैं दिल मोमिन में। मेरे साथ हैं तारा महमूद। अस्सलाम वालेकुम तारा, कैसी हैं आप? I'm good, how are you doing? बिल्कुल ठीक ठाक। तो डायरेक्ट जंप करूँ या थोड़ा पहले थोड़ी छोटी मोटी बात करूँ? डायरेक्ट, आई बिलीव, सीधा भाई इंटरव्यूज क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती आप इंटरव्यूज, ताकि मेरे पास कुछ मटेरियल होता और पूछने का ना। I don't know, maybe I'm shy. लोग समझते हैं जब मैं ये कहती हूँ ना, कहते हैं कि how can you be shy? वैसे मैंने भी really ऐसे ही बोला था। Yeah, but मैं थोड़ी सी apprehensive हूँ about अपने आप के बारे में बात करना या लोगों को बताना। तो अगर आप मेरी Instagram feed भी देखें तो उसमें मैं लाइव बहुत कम जाती हूँ और you know I don't really show my face talking so much. But मैं मज़ाकरात में गई हूँ, वहीं से मैंने and जब से ये actually you know the whole जब से सारों को पता चला कि my father is शफ़क़त महमूद और फिर वो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था इंटरव्यू देना। बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि ज़रूर मुझे हर जगह से आते हैं कॉल्स, मॉर्निंग शोज़, ये वो, तो मैं कहती हूँ नहीं, उन्होंने सीधा मुझसे you know बाबा के बारे में सवाल करने और you know I don't want to answer those. फिर तो मैं बड़ी ऑनर्ड हूँ कि आपने मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, फ्यूचर की इनविटेशन को, और No, you're absolutely lovely. मुझे आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया And बहुत। Farah is an old friend of mine also, and Asad is also an old friend of mine, so of course. तो हमने 3 जगह से अटैक किया तारा पे ताकि वो ना कह ही नहीं सके, you know। अच्छा मुझे ये बताएं कैसा है एक पॉलिटिकल you know हाउस में या एक पॉलिटिकल फैमिली में ग्रो करना, आपकी पर्सनालिटी को कैसे शेप करता है? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। Honestly speaking, हम बेसिकली इतने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो नहीं है। हाँ, योर फादर इज प्रॉब्ली, और उन्होंने भी सिविल सर्विसेज से पहले स्टार्ट किया था, राइट? तो वो सिविल सर्वेंट थे एंड ही वाज अ ब्यूरोक्रेट एंड हम लोग बहुत मूव अराउंड करते होते थे, तो उस वक्त तो कुछ फील ही नहीं होता था कि ऐसी कोई बात है। ऑफ कोर्स डैड हैड एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ बीइंग अ पार्ट वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट, एंड जब बेनज़ीर आई थी तो उन्होंने उनके साथ काम किया था, तो उस वक्त भी हमें कुछ भी नहीं फील होता था, यू नो। वो तो जब सेनेटर बने थे तब हमें फील होता है, ओह माय गॉड, सारे के पास ब्लू पासपोर्ट्स आ गए, लाइक यू नो आई लाइक इट कि आपका ना फोकस कितना क्लियर है। छोड़ो पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट को ब्लू पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट, यू नो, इज लाइक व्हाट। बिकॉज़ मैं उस वक्त कॉलेज में थी तो और मैं बाहर पढ़ रही थी, तो जब हमें ब्लू पासपोर्ट मिल गया तो वी वर लाइक वाओ, ट्रैवल कितना आसान हो गया, यू नो। बस वही था। उसके बाद तो बाबा अभी रिसेंटली ही जब पहली बार पीटीआई गवर्नमेंट में आए हैं, तो दैट्स व्हेन ही रियली गॉट इनटू इट। एंड सो मैं कहूँगी अगले पिछले 10 साल में यू नो कुछ फील हुआ है। ये डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि अपनी सारी ज़िंदगी को एकदम बंद कर देना था, यू नो, लाइक बिकॉज यू नो व्हेन यू कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर योर फादर इज़ इन पॉलिटिक्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, किन से मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, व्हाटएवर। सो वो थोड़ा सा था, यू नो। अम्मी मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट थी कि अब तुमने यू नो लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने, या ये नहीं करना या वो नहीं करना, एंड आई वाज लाइक ओके। हाँ, तो वो अफेक्ट किया, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। बट Baba wanted to be in politics and we were very proud of him, so it was a huge accomplishment हमारी फैमिली के लिए भी और बाबा के लिए भी। लेकिन मुझे इस तरह से इंटरेस्ट है, ये तो चलें कुछ चीज़ें हो गई कि यू नो आप केयरफुल होना है कि पोस्ट क्या करना है, पहनना क्या है, किससे मिलना है, किससे क्या बात करनी है, यू नो अपने ख्यालात का इजहार करते हुए भी यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। लेकिन एज अ पर्सन
क्या हुआ, पॉलिटिकल डिबेट्स होती थी, लोग आते थे, मिलते थे, उससे आप एज अ पर्सन जो ग्रो कर रही थी, आई वांट टू नो दैट कि वो एक्सपोजर आपको कैसे एकदम से पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज होना शुरू हो गए, या बहुत से लोग होते हैं वो बिल्कुल ही अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, कुछ लोग उसको एब्जॉर्ब करके अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं, लाइक डिबेट्स की आदत हो गई, हर चीज़ को, हर न्यूज़ को उस तरह उठा के देखने की आदत हो गई, क्या क्या था, कैसा था? और जो लोग आ जा रहे थे बाबा के दोस्त, जब पॉलिटिक्स में वो फुली चले गए, तो उनसे मैं बेसिकली इतनी पॉलिटिकल नहीं हूँ, मुझे कोई पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जब बाबा MNA बन गए थे फर्स्ट टाइम अराउंड, तो वी हैड टू बी अवेयर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ऑपोजिशन क्या कह रही है, ये तो आई वाज जस्ट अवेयर ऑफ इट। बस मैंने अपने आप को ज़रा थोड़ा सा सिखाना शुरू कर दिया था, थोड़े अखबार पढ़ने शुरू कर दिए थे, न्यूज़ देखना शुरू कर दी थी, जस्ट सो दैट आई नो कि अगर कभी किसी ने मेरे से कोई सवाल कर लिया तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। हाँ, प्रेशर है ऑफ कोर्स, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो किसी को बताया नहीं था, मैं तो कराची में रहती हूँ, तो आप किसी से पूछ रहे, लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आपका तो लगता ही नहीं था कि आप इनकी बेटी हैं, जब लोगों को पता लगा, क्योंकि मैं तो ऐसे एक्ट ही नहीं करती कि मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? पैदा तो मैं पेशावर में हुई, देन माय फादर वाज अ ब्यूरोक्रेट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा फिरते थे, कभी इधर पोस्टिंग, कभी इधर पोस्टिंग। आई वाज 6 व्हेन आई वाज इन अमेरिका, बाबा वाज इन हार्वर्ड, ठीक है, and then he did his PhD at USC, so I was 12 13 then, so बहुत ज़्यादा मूव अराउंड किया है। So कुछ स्कूलिंग मैंने कोई about 7 years मैंने लाहौर में गुजारे हैं in one stretch, तो उसके बाद 10 साल मैंने अमेरिका में गुजारे हैं, और अब मुझे 14 साल हो गए कराची में। So if you ask me where I associate myself with, I associate myself with Karachi. Now I understand. अब मुझे समझ आ रही है कि हाँ, आप मुश्किल है, बहुत जगह और काफ़ी लाइक लाहौर 7 साल, फिर 10 साल, फिर 14 साल गए। तो कॉलेज कहाँ गई हैं आप? कॉलेज में अमेरिका गई थी, एंड आई डिड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। मेरा ड्रीम थी टू लाइक स्टडी अब्रॉड बिकॉज माई फादर स्टडीड अब्रॉड, सो थैंकफुली मुझे जब एडमिशन मिल गई तो बाबा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूँगा। ठीक है, तो कंप्लीट किया था आपने? बिल्कुल कंप्लीट किया था। आई डिड माई बैचलर्स एंड आई वर्क देयर। मेरे कोई इंटेंशन नहीं थी पाकिस्तान वापस आने की। हमें वही जर्नी, आपकी कहानी सुनी, आप कहानी सुनाती जाएं, जर्नी सुनाती जाएं कि क्या हुआ साल बाय साल। क्या मैं बताऊँ, आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ लाहौर। अच्छा, क्यों? मैं समझी थी कि एजुकेशन लड़की के लिए इन दोज डेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और उस वक्त लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाती होती थी, सो मेरी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि मुझे बाहर भेजना है। बड़ी एक वो पूरी एक पंचायत नहीं होती, सारे मेरे चाचे और मेरी दादी और सारे बैठे थे, और मेरे फादर हैं जिन्होंने उनको कन्विंस किया था कि मैं अपनी बेटी को भेजना चाहता हूँ, सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हिम, रियली एम। एंड आई वाज इन अमेरिका, तो मैं जब ग्रेजुएट कर ली मैंने जॉब भी ले ली वहीं पे जॉब भी ले ली, एंड आई टोल्ड माय डैड कि मैं नहीं आ रही वापस। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है अब जॉब ले ली है, सारा कुछ हो गया तो वो क्या कह सकते हैं। सो आई वाज देयर, तो मैं 10 साल वहाँ पे रही हूँ। सो आपने काम किया 10 साल, मतलब 4 साल तो पढ़ा होगा, 6 साल। ओह वाओ, That's a long time. As a textile designer. और फिर उसके बाद एक्टिंग की तरफ कैसे आई आप फिर? फिर आई गेस खुदा के लिए मेरी किस्मत में कुछ और ही था, because मैं तो कुछ और सोचती थी, मैंने कभी एक्टिंग का तो कभी सोचा ही नहीं। आपने पहले, तो मैं यही स्टॉप करती हूँ बीच में, आपने तो सोचा होगा मैंने पाकिस्तान नहीं आना वापस। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। हाँ, मैंने तो नहीं आना था, क्योंकि 6 साल अगर आप काम कर रही हैं वहाँ, तो पाकिस्तान आना was not on your list. It wasn't. तो फिर पाकिस्तान आपको क्या चीज़ लेकर आई आपको? यार 9/11। ओके, 9/11 से जॉब में मसला हो गया, और फिर उसके बाद जो वीज़ाज़ होते हैं H1 वगैरह, वो मैं नहीं ले सक रही थी, तो मुझे वापस आना पड़ा। सिर्फ वीज़ा या आपने डिस्क्रिमिनेशन भी फेस की वहाँ पे? फील हुई आपको? नहीं, एक्चुअली अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं की, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैड टू डू विद आई एम अ गर्ल, एंड मे बी इट हैड समथिंग टू डू विद दैट। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम तो वो तो उस वक्त बहुत हाईलाइट, बहुत मसला था। एंड मैं उसके बाद न्यूयॉर्क मूव कर गई थी, एक्चुअली 9/11 के बाद मैं न्यूयॉर्क मूव की हूँ, तो मुझे एज सच कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुई, लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन फिर भी तो वो वीज़ा नहीं हो रहा था, इसलिए आप पाकिस्तान वापस आ गई? हाँ, वो जॉब के मसले, यू नीड अ वीज़ा टू स्टे इन अमेरिका, सो चूँकि वो हो रहा था, तो फिर मैंने डिसाइड किया व्हाट, प्लस मेरी एक जुड़वा बहन है,
जी। तो अच्छा, मुझे ये नहीं पता था वो आपकी ट्विन सिस्टर है, जुड़वा हाँ। बहन है। मुझे ये पता था कि आप 2 बहनें हैं। या अच्छा, शी इज अ ट्विन सिस्टर। ट्विन सिस्टर एंड आई हैव यंगर सिस्टर एज वेल। मेरी एक छोटी बहन भी है। ओके, या अच्छा। जो अभी लंदन में होती है। तो मेरी जो जुड़वा बहन थी उसका फर्स्ट बेबी हो रहा था, यू नो, एंड आई जस्ट हैड टू कम बैक। हो ही नहीं सकता था कि मैं ना हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। यू नो। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। सो सब कुछ इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि वो मेरी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ था बिल्कुल बिल्कुल कि खुदा ने कुछ चीज़ें की, हाँ। वो हो गया, जॉब छूट गई, यू नो। सो इट वाज बाउंड टू हैपन, सो आई जस्ट केम बैक। ठीक है। Yeah. अब बताएं एक्टिंग में कैसे आई, वहाँ से कहाँ से, किस तरह अल्लाह ने आपको किस तरह उस तरफ भेजा? समीना अहमद जो है वो, मैं उनको बहुत पुराना जानती हूँ, अच्छा, जो हमारी वेटरन एक्ट्रेस हैं, बिल्कुल। एंड उनकी बेटी मेरी क्लास फेलो थी, वाज माय बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, Okay. ज़ारा। ओके। एंड जैन को भी मैं जैन अहमद, यू नो, उनको भी मैं जानती थी। तो जब मैं वापस आई तो आंटी को पता, आपा को पता था कि मैं आ गई हूँ वापस, तो मैं गई मिलने, ये वो। तो अभी साल भी नहीं हुआ था, वो बस वो मेरे पीछे पड़ गई कि तुम एक्टिंग करो, एक्टिंग करो, एक्टिंग करो। आई वाज लाइक एक्टिंग, आर यू क्रेजी? मतलब मैं तो नहीं एक्टिंग करती, मुझे तो कैमरे से इतना डर लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब आई वाज पेट्रिफाइड ऑफ द कैमरा। वो जो शादियों पे भी वो वीडियोस बनते थे ना, मैं भागती थी उनसे, यू नो, कि बस किस तरह शक्ल और ना आए। इमेजिन नाउ, अब And देखो imagine कुछ- now, हाँ। yeah. So I think I like to tackle my fears. तो जिस तरह अमेरिका में भी इतनी सारी चीज़ें हुई, तो you know there's a way, you just have to pick yourself up. ठीक है। So अगर एक चीज़ मैंने सीखी थी वो ये था to survive, to you know face your fears, you know, head on, कि कुछ नहीं होता, जॉब चली गई है, कुछ और हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, you know. तो वो इसी तरह फिर मैंने, जब मैं पाकिस्तान आई तो 1 साल हो गया था, तो मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी। You know, it's a very different life from यूएस। the US, you know. आपके इंडिपेंडेंस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपके you know बहुत सारी चीज़ें फ़र्क थी। तो जब ये उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम करो, तुम करो, तुम करो, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, you know, मैं इतना डरती हूँ कैमरे से, let's face it, ठीक है। you know. So I worked with Zain Ahmed. ओके। मैंने समीना आपा की ही प्रोडक्शन के साथ काम किया, इंस्पेक्टर खोजी, ओके। एंड मैं वहाँ पे अहमद अली भट्ट को मिली और वासिया चौधरी ने वो लिखा था, तो दीज टू आर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। सो आई डिड इट। मैं जो पहला दिन मेरे सेट पे तो मैं रो पड़ी थी। क्यों? क्योंकि जो एपिसोड हमने शूट किया था वो हॉरर था, उसमें मैंने चीखें मारनी थी, और मैं उनसे कह रही हूँ मैं तो टीवी पे भी नहीं आ सकती, मैं तो कैमरे को फेस नहीं कर सकती, आप कह रहे हैं कि मैं चीखें मारूं। So it was really really horrifying. बट अहमद ने मेरा बहुत साथ दिया। अहमद इतने फ़नी थे उसके अंदर, आई वाज जस्ट गेटिंग टू नो हिम, और मैं उनकी साइडकिक थी, तो बहुत मज़ा आया था उनके साथ। या सो दैट वाज, वो मेरी शुरुआत थी। तो वहीं से आपको एहसास हुआ दैट आई वांट टू डू इट, या अभी भी यू वर लाइक अच्छा मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ? अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, बहुत देर बाद, बहुत तो देर फिर बाद। अब नेक्स्ट क्या हुआ? मैं समझती थी कि मैं बहुत एक सीरियस बंदी हूँ और मुझे कॉर्पोरेट जॉब करनी है, और यू नो दिस इज़ जस्ट अ पास टाइम, यू नो। सो कुछ मिस्टेक्स किए हैं ज़िंदगी में, आई वुडंट कॉल इट मिस्टेक, इट्स जस्ट लर्निंग, यू नो। मैं रिग्रेट नहीं करती कि मैंने यंग एज में इतना ज़्यादा एक्टिंग, मैं लाहौर में रहती होती थी, और यू नो बट मैंने रबर बैंड किया, मैं रबर बैंड से बहुत खुश थी। उसके बाद यू नो 2 साल मैंने वो किया, एंड आई हैड अ सीरियस जॉब ऑन द साइड। अच्छा, तो ये साइड जॉब थी, एक्टिंग वाज अ साइड जॉब। कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी? आई वाज वर्किंग विद JNS, तो इवेंट मैनेजमेंट करी थी, आई वाज डूइंग PR। सो ये मैंने एक साइड जॉब की तरह रखा हुआ था, यू नो। ठीक है। वो नॉट अंटिल आई केम टू कराची, एंड देन आई वर्कड विद समा TV फॉर 4 years, उसके बाद जाके मैं एक्टिंग में आई हूँ। तो क्या हुआ, किस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि ये मैं फुल टाइम इसको मैं इसको अपना पैशन फॉलो करूँगी, या यही वो फील्ड है जहाँ मैं अपने आप को फ्यूचर में देखती हूँ? कुछ हुआ? It was 2013 and समा TV के साथ मुझे 4.5 साल हो गए थे, एंड आई डिसाइडेड कि वो अब मैं नहीं करना चाहती, एंड कॉर्पोरेट जॉब वाज बिकमिंग वेरी बोरिंग। आई रियलाइज कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना आप अपने कंप्यूटर के ऊपर गुजारते हो। हाँ, काम हो रहा होता है, यू नो। आई डिड मैसिव इवेंट्स विद समा TV,
प्लस मैं एक टॉक शो करती होती थी, तो मैं टॉक शो होस्ट बनना चाहती थी. Okay. वन ऑफ द रीजंस आई डिडंट गेट इनटू एक्टिंग और डिडंट वांट टू इज बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं टॉक शो होस्ट बन जाऊँ. ठीक है. यू नो हाँ. मुझे उसमें मज़ा आता था लोगों से बातें करना और ये वो, और मैंने वो किया उनके साथ. CNBC पाकिस्तान के साथ मैंने 1 साल टॉक शो होस्ट किया, रेड कार्पेट. Okay. मुझे बहुत मज़ा आया. सो आई थॉट मे बी ये मेरा फ्यूचर है. फिर भी साइड पे कुछ इधर उधर एक्टिंग की कोई मूवी मिल गई, सीडलिंग्स में मैंने कर लिया whatever. उसमें मैंने अपने आप को बहुत इंजॉय किया. आई डिड अ लिटिल मूवी एंड इट वाज विद माय फ्रेंड्स एंड सो वो बैक ऑफ द माइंड में वो था कि ये क्रिएटिव साइड है. एंड मैं बड़ा इंजॉय करती थी लोगों को मिलना और अपनी क्रिएटिविटी. मेरे फेयर्स जा रहे थे एंड मैं बहुत कुछ सीख भी रही थी. आई मीन एवरी टाइम आई मेट समबडी, कोई एक्टर लाइक उस्मान पीरज़ादा या सीनियर एक्टर्स को इतना ज़्यादा मिली, एंड तो मैं इतना ज़्यादा उनसे सीखती थी कि इट वाज रियली दिस दैट मेड मी फील लाइक मुझे यही करना चाहिए. बिकॉज डेस्क जॉब तो मुझसे नहीं हो रही थी. एंड क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टेक्सटाइल डिज़ाइनर किसी न किसी तरह आप बिल्कुल. मैंने बहुत सारी चीज़ें की. मैंने एक फैशन लेबल भी लॉन्च किया. मैं ये पूछने वाली थी उसका क्या हुआ फिर? वो भी मैंने किया, वो भी मैं समाज टीवी फिर आपने अगेन आई वाज डूइंग एवरीथिंग साइड बाय साइड. समा टीवी भी चल रहा था, शाम को घर जाती थी 6 बजे, तो अपना ब्रांड चला रही थी. तो वो ब्रांड भी 2 साल चलाया. बहुत मुश्किल हो रहा था सब कुछ करना. आई वाज वर्किंग टू मेनी आवर्स. सो देन आई डिसाइड कि मैं एक ही चीज़ करती हूँ. मुझे किसी ने एडवाइस दी कि देखो तुमने अगर करना है तो एक चीज़ करो. ये क्या तुम ये 3-4 चीज़ें. तो ये किस साल की बात है? ये क्या ये दिस अबाउट 2013-14? हाँ, जब दियारे दिल. तो आपको लगा इतनी मसरूफियत की वजह से आपको कोई प्राइज़ देनी पड़ी है ज़िंदगी में? फॉर एग्जाम्पल मे बी शादी नहीं हुई हुई और मैंने कहा था इंटरव्यू से पहले मैं ये सवाल पूछ ही नहीं रही, बट मुझे ये स्टोरी नहीं पता थी. तो आजकल तो आपको पता है राबिया बड़ी ना डिफरेंट किस्म के सवाल पूछ रही होती है, तो मैंने कहा पूछ लूँ, क्योंकि आगे भी मेरे 3 सवाल हैं आपसे, करियर एंड सक्सेसफुल वुमेन से रिलेटेड एंड शादी से रिलेटेड. वो मैं लास्ट में रखूंगी, तो बट मैंने कहा यहाँ से भी कुछ पूछ लूँ. लगता है आपको ये वजह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लोग ना यहाँ पे तैयार होते हैं शादी करने के लिए, मैंने देखा है. उनके लिए टाइम आ जाता है. आप 24-25 साल के होते हो तो आपके टाइम आ जाता है. लोगों को खुद रियलाइजेशन होती है कि अब टाइम आ गया शादी करने का. मुझे वो रियलाइजेशन कभी हुई नहीं. मैंने कभी वो फील ही नहीं किया. सो फॉर्चुनेटली, मैं तो अपने लिए कहूँगी फॉर्चुनेटली, कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम अपने काम को दिया. बिकॉज मैंने इतना कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में. आई डोंट फील कि मैंने कहीं टाइम ज़ाया किया है. नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. और अगर मैं रेडी नहीं थी शादी करने के लिए तो मैं शादी क्यों करूँ? बिल्कुल. अगर मैं सोसाइटी के प्रेशर के अंदर आके, बिकॉज मैं इतनी साल के बाद जब पाकिस्तान आई थी तो मैंने सिर्फ यही देखा था कि बहुत सारे लोग सोसाइटल प्रेशर की वजह से शादी कर लेते हैं या अपने पेरेंट्स की वजह से शादी कर लेते हैं. तो मैं थोड़ी सी रेबल हूँ इन चीज़ों में. मैंने अपने बाहर पढ़ने गई, we can see that. I want to run away. एंड फिर मैंने कहा ये मैंने शादी नहीं करनी. क्यों? जस्ट बिकॉज टाइम आ गया शादी करने का तो मैंने नहीं करनी. सो वो आई थिंक द लॉट ऑफ इट वाज दैट कि मैं इस वजह से क्यों करूँ, क्योंकि मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ, अब मैं इतना हो गई हूँ, तो मैं इसमें क्यों करूँ. आई एम ऑल्सो होपलेस रोमांटिक. आई बिलीव इन लव. तो मैं यही पूछने वाली थी. सही है, ठीक है, वो सोसाइटल प्रेशर आप लेना नहीं चाहिए थी, बट इतनी खूबसूरत गुड लुकिंग जो आप अभी भी हैं माशाल्लाह से, उस वक्त तो और भी ज़्यादा, तो कोई किसी पे दिल नहीं आया, किसी का दिल आप पे नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? या सोसाइटल प्रेशर में किसी को इसमें मना तो नहीं कर दिया जो आप सोच रही हो? नहीं, मंगनी चंगनी के करीब मैं पहुंची थी. ऑल ऑफ दैट हैपन्स. लेकिन जो किस्मत में लिखा है जी, मैं तो यही कहती हूँ. जब टाइम आएगा तो हो जाएगा. बिल्कुल. यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. एंड मुझे लगता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ कर लिया. आई फील लाइक अब ये भी कर लेना चाहिए. सो बिकॉज वो अब मैं सोच रही हूँ तो मेरे ख्याल में द यूनिवर्स विल इंशाल्लाह डू मी अ फेवर. वो क्या था, क्या डायलॉग था शाहरुख खान की मूवी का? जब आप किसी चीज़ को चाहने लगे तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए काम में लग जाती है. सो यू हैव टू विल इट. अगर मैं ये पहले चाहती तो पहले भी हो सकता था. और हर चीज़ के बारे में न्यूयॉर्क मूव करना चाहती थी, वो हो गया. मैं वापस आई हूँ एक्टिंग में, कुछ करियर बनाना चाही थी, वो हो गया. सो कोई न्यूज़ है आप हमारे साथ भी शेयर कर? नहीं, कोई न्यूज़ नहीं है. चलें, आई एम सो ग्लैड टू हेयर दैट. एंड आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जो
कि जब आप रेडी हैं शादी के लिए, वही बात जो हम आजकल बहुत ज़्यादा Yeah. हम एडवोकेट कर रहे हैं कि एज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए कि 24-25 हो गए हाँ. और शादी नहीं हुई और बिल्कुल. 30 टच कर लिया, अरे नहीं हुई Yeah. तो फिर क़यामत आ गई भाई. Yeah. आप नहीं, ऐसा नहीं. एंड अपने When आप को you're ready. पहचानना बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए ख़ास तौर पे, बिकॉज इस मुल्क में तो एक लड़की को आइडेंटिटी बनाने में बड़ा टाइम लगता है, यू नो, बिकॉज वो इतने शेल्टर्ड बैकग्राउंड में होती है अपने. इवन आई वाज वेरी शेल्टर्ड. मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा, यू नो, नॉट कंजर्वेटिव, आई वुडंट से दैट, लेकिन बड़ा शेल्टर्ड रखा है. यू नो, मैं बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं थी और ये नहीं करना और वो नहीं करना, यू नो. सो एक लड़की के लिए अपने आप को पहचानना बड़ा ज़रूरी है. वो सिर्फ तभी होता है जब वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट होती है. तब आपको पता लगता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको चाहिए, क्या आपको खाने में अच्छा लगता है, क्या आपको पहनने में अच्छा लगता है. यू नो, जब मैं कॉलेज गई थी मैं तो लड़कों की तरह ड्रेस करती थी. यू नो, एक स्वेट शर्ट पहन ली, जीन्स पहन ली. मुझे तो सीरियसली मुझे ड्रेस भी नहीं करना आता था. यू नो, यहाँ पे कुछ हम शलवार कमीज़ पहनते थे तो मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती नहीं थी. यू नो, सो इट्स जस्ट दैट, लाइक इट्स लाइक दैट, यू नो, कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते तब तक आपको पता नहीं लगता कि आपको क्या अच्छा लगता है. सही बात है, क्योंकि जब आप साथ रह रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं रह रहे होते, तो बहुत से लोगों की चॉइसेस आपके ऊपर होती है ना. उनके डिसीजंस आपके डिसीजन का पार्ट होते हो. आप चाहे वो बेशक आपको लग रहा हो आपका ही डिसीजन है, लेकिन आप अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस होते हो, फिर आप आपके हस्बैंड से इन्फ्लुएंस होते हो. यू नो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन. ये बड़ा आपने मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लग रहा है कि जब आप वो अकेले यूनिट में रहते हैं, दैट इज व्हेन जब आपने खुद डिसीजन लेना है. बेशक अकेले ना रहो. मैं ये नहीं कह रही कि लोगों को जाके अकेले रहना चाहिए. नहीं, मेरा मतलब, लेकिन मेरा मतलब ये था कि व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है. आई मीन इफ़ दैट इज़ वन थिंग. बेशक आप अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, लेकिन एजुकेशन जो है ना आपका दिमाग को खोलती है. यू नो, इट शोज़ यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज इतनी बड़ी दुनिया और हम सिर्फ इतनी सी दुनिया में नहीं रह सकते. यू नो, मैं सिर्फ यही सारों को कहूँगी, खुदा के लिए इतनी सी दुनिया में मत रहे. यू नो, डोंट वरी अबाउट कि मैंने क्या पहना हुआ है और मैं क्या कर रही हूँ और मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ. यू नो, यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया में तो लोग आर सो विलिंग टू क्रिटिसाइज यू. यू नो, इट्स फाइन, ठीक है, सोशल मीडिया का ये एक चीज़ है कि आपको मौका मिल गया है लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का, ठीक है. यू नो, लेकिन आप खुदा के लिए उनके कपड़ों पे, उनके जो जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उस पर तो ना करें. उस पर करें जो वो कर रहे हैं. मतलब जो अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं, अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर क्रिटिसाइज़ करें. यू नो, नॉट कि जी ओ माय गॉड उसने जीन्स पहन ली थी, देखी थी कितनी टाइट थी, उसने स्लीवलेस पहन लिया. यू नो, ये बहुत छोटी बातें हैं. दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है. आपको फेस करना पड़ा इस तरह का क्रिटिसिज्म या ट्रोलिंग? एज आई टोल्ड यू, जब बाबा मैंने बने थे तो मैं तो स्लीवलेस भी नहीं पहनती. You know, so I had to be very careful about what I do and what I don't do. But of course हुआ है. I don't want to talk about it because लोग फिर उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन I mean, मैंने दिवाली सेलिब्रेट कर ली थी तो लोगों को बहुत बुरा लगा था. I mean, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है. हमारे मुल्क में इतने सारे लोग रहते हैं, हमारे क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, पारसीज़ हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे. तो अगर आप किसी की खुशी में शामिल हो जाते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. ओके, उसने आपको स्टॉप किया फ्रॉम पब्लिकली शेयरिंग इस तरह की न्यूज़ दोबारा? या आप? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. मैं हर साल मेरे दोस्त हैं जो हिंदू हैं, दीपक वानी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और हम हर साल उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं. ओके, इंडस्ट्री में जब लोगों को पता चला कि आपके फादर कौन है, तो क्या रिएक्शन था लोगों का और कैसे पता चला? कोई मज़े का किस्सा है यहाँ पे? आई मीन शॉक. अच्छा, शॉक. मोस्टली इट्स शॉक. तो कितने साल आप कहीं थी? 6-7 साल बाद? मतलब मैंने तो किसी को तब भी नहीं बताया था. वो तो चूँकि इंस्टाग्राम पे यू नो पॉपुलर हो गया था वो सबूर की वजह से. यू नो, बिकॉज मैंने एक तस्वीर सबूर के साथ पोस्ट की थी एंड ऑल हर फॉलोअर्स फाउंड आउट हु आई वाज, बिकॉज दे वेंट ऑन टू माय पेज एंड मैंने अपने डैड के साथ तस्वीर पोस्ट की थी. So that's how इंडस्ट्री को तब पता चला कि आपके फादर. Well, when it came out on Instagram, that's when people found out. उससे पहले इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता था? क्योंकि मैंने कहा वरना लोग ये ना कह रहे हो कि अच्छा आप तो पर्ची की बेसिस पे आई हैं या कुछ. किसी को भी नहीं, मैंने कभी किसी को बताया नहीं था. बल्कि फनी कहानी कहूँगी, मैं जब चुपके शूट करी थी लास्ट ईयर रमज़ान के लिए, तो दानिश नवाज़ वाज माय डायरेक्टर. तो मैं सेट पे गाड़ी खुद चला के जा रही थी बिकॉज वो दूर था एंड यू नो गाड़ी का मसला था व्हाटएवर. तो वो मैं क्वाइटली बैठी रहती थी, यू नो.
तो मुझे एक दिन आके उनको मजाक करने की बड़ी आदत है, नुकसानों के साथ उनका हंसी मजाक चलता है। इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर टू वर्क विद, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने का। तो वो मुझे आके थे, ताना जी आप सही तरह बताएं, आप वाकई मिनिस्टर की बेटी हैं? मुझे नहीं लगता ये कैसे हो सकता है कि आप मिनिस्टर की बेटी हैं, आप यहाँ कोने में बैठी रहती हैं, किसी से बात ही नहीं, खुद गाड़ी चला के आ रही हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आए ये प्रोटोकॉल कोई प्रोटोकॉल। हाँ लाइक नहीं जी चीज़ें पता भी नहीं लगता, आप तो इतनी छोटी सी मतलब कोने में बैठी रहती हैं नहीं जी, what do you want me to do? Walk in with like some भाव हट जाओ सारे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा गुड़ नहीं गुर कोई ऐसा गुर या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके फादर इतने अरसे सिविल सर्विस में रहे, फिर पॉलिटिक्स में भी रहे, जो आपने इस एक्सपोजर से उठाया हो और जो आपने एक्टिंग की फील्ड में जब आप इंडस्ट्री में आई हैं तो उसमें आपने वो चीज़ यूज़ की हो, वो क्वालिटी, वो कोई भी स्किल या गुर जिसने आपको हेल्प किया हो एक्टिंग में, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने में या रहने में? आई थिंक मैंने जो अपने डैड से सीखा है ही इज़ अ पब्लिक स्पीकर एज वेल ना, तो मैं हमेशा उनके इंटरव्यूज़ देखती हूँ कि वो कैसे बोलते हैं, क्या उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, उर्दू भी बहुत अच्छी है। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, बट मैं तो कंफ्यूज चल रही हूँ। मुझे तो लगा सही है उर्दू आपकी। सो आई थिंक व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम एंड माय मदर, जी, पेशेंस। ये जो एक्टिंग है ना, इसमें बड़ी पेशेंस रिक्वायर्ड है। जब मैं शुरू में आई थी ना, तो मेरे में इतनी पेशेंस नहीं थी। सो मैं अपसेट हो जाती थी चीज़ों के बारे में, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं हो रही या कोई बात नहीं सही तरह मुझसे कर रहा या तो बड़ी अपसेट हो जाती थी। एंड ये मैंने अपने माँ बाप से इसलिए सीखा बिकॉज वो जो है ना वो अपसेट नहीं होते। मैंने डैड के इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपने देखे होंगे पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ जिसमें सारे लोग लड़ रहे हैं, ये बाबा कभी लड़ते नहीं हैं, आराम से बैठ के या हंस देते हैं, this is a good quality to have, especially when you're in public, because आप अपनी reputation बड़ी ख़राब कर सकते हो अगर आप if you lose your temper। बिल्कुल। शुरू में थोड़ा सा मैं अपना टेम्पर लूज़ कर लेती थी, because I didn't like the way somebody spoke to me या कोई चीज़ नहीं सही हुई या whatever। तो वो I would say कि मैंने ये सीखा है, because acting में patience बहुत बड़ी चीज़ है। सही कह रही है। आपने बहुत सारी वेटिंग करनी है और आपने इवन डायलॉग डिलीवरी में मैं बहुत तेज़ बोलती होती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो आहिस्ता बोलना सीखा है, अपने आप को कॉन्शियस किया है, अवेयर किया है, बिकॉज मुझे डायरेक्टर्स भी कहते थे और सारे आहिस्ता स्पीड में जा रही है, सो आई वुड से कि मैंने ये उनसे पिकअप किया है। पॉलिटिक्स में बहुत पेशेंस इज रिक्वायर्ड। वो इतने आराम से लोगों को डील करते हैं, इवन डे टू डे लाइफ में। ही डजंट गेट अपसेट, ही डजंट गेट वर्कड अप। अगर होते हैं तो बड़ी प्राइवेटली होते हैं, एंड माई मदर तो इज अ वेरी पेशेंट पर्सन, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके एक्टिंग की फील्ड में जाने का? तब पंचायत बैठी थी दोबारा? मेरी दादी जो है टिल लास्ट मोमेंट्स, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हमेशा मुझसे ये कहती थी कि कब छोड़ रही हो तुम ये फिर कि उनको नहीं पसंद था। I mean, वो देखती थी, फिर भी देखती थी, अच्छा, कभी इधर उधर देख लेती थी, हाँ। लेकिन वो मुझे कहती थी कि कुछ और नहीं करना आप, पंजाबी में कुछ और नहीं करना। लेकिन माँ बाप ने मुझे मेरे माँ बाप की जो बहुत ही अमेजिंग बात है वो ये है कि उन्होंने कभी किसी काम से रोका नहीं। So they were okay with you? उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, उन्होंने समझाया है कि पक्की बात है तुमने ये करना है। बाबा मेरा अभी भी मजाक आते हैं, इतना पढ़ाया लिखाया और तुम ये कर रही हो, मजाक भाई इसमें भी काफी चाहिए होता है, बड़ा कुछ पेशेंस, बड़ी टैलेंट चाहिए। एंड अम्मी इनिशियली ड्रामा शामा बिल्कुल भी नहीं देखती थी और क्या कहती थी क्या तुम इस इंडस्ट्री में आ गई हो, सो लेकिन अब माशाल्लाह अम्मी मेरे सारे ड्रामे देखती हैं और अम्मी मुझे बताती भी हैं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या नहीं सही कर रही है, कि अच्छा ये वाला अच्छा था, ये वाला नहीं अच्छा था, तो सो दैट्स वेरी इनकरेजिंग एंड सपोर्टिव। उन्होंने हमेशा मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किया है। सो अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैम कि अगर मैंने कहा कि मैंने बाहर रहना है और मैंने वापस आना है तो उन्होंने कहा ठीक है। अगर मैंने कहा मैंने अब ये प्रोफेशन करना है या मैंने डिज़ाइंस लॉन्च करने हैं, ये उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। सो इसमें भी सपोर्ट किया और बाबा तो अब इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। पहले तो कहते थे, उनको पता भी नहीं था
एंड नाउ wherever we go, बाबा की भी तस्वीरें खींची होती हैं, साथ में मेरी भी खींची होती हैं. कंपटीशन किसकी ज्यादा, you तो know, जीतते वही होंगे. बाबा's like, इसकी क्यों खींच रही है तस्वीर? अच्छा, पहली बार जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा क्यों खींचा? किधर है, you know? हाँ. तो अम्मी is like, you know, she's also. This is so cute. बाबा ढूंढ रहे मेरे साथ क्यों नहीं खड़ी है, वो अपनी फोटोशूट चल रही है. Now Baba gets calls from people, and people actually tell him that, you know, Mashallah. we're Yeah, watching of your course, daughter, yeah. and so he's very proud, you know. So तो कोई जुमला उन्होंने कहा हो या कभी किसी परफॉर्मेंस पे कुछ मेंशन किया हो जो आप शेयर कर सकती हैं, जो आपको भी सुन के बड़ा अच्छा लगा हो? my father has to date not seen a single performance of That's mine. not fair. Although मैं ये ज़रूर कहूँगी कि he flew all the way from Lahore. अम्मी और बाबा दोनों लाहौर से कराची आए थे मेरे थिएटर परफॉर्मेंस देखने. You know, जब मैंने Wow. थिएटर किया था, Okay. तो वो दोनों flew just to watch that. So that is amazing. You know, नहीं मेरा भाई, अब आपको देखना चाहिए कोई ड्रामा. और मैं थिएटर मेरे both my parents को थिएटर बहुत अच्छा लगता है. My father loves theatre. तो उसको देखने के बाद So, कुछ बोला उन्होंने? Yeah, he loved it. Okay. He loved it. Theatre performances उनको बहुत अच्छे लगे. उन्होंने मेरी थिएटर परफॉर्मेंस लाहौर में भी देखी थी, जब मैं शिकागो वहाँ पे किया था, और उन्होंने मेरी थिएटर परफॉर्मेंस यहाँ पे भी देखी थी. I did a नापा पे मैंने एक थिएटर परफॉर्मेंस की थी, पोर्ट्रेट ऑफ रूमी. Okay. वो उसके लिए आए थे. आपने ओवर द टाइम कैसे अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव किया? किस तरीके से, क्या मेथड था आपका? और कोई मेंटोर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में जिनसे आप मशवरा करती हैं या जिनको देख के सीखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल. As far as stage, देखिए the most important thing is I had stage experience. अच्छा. बचपन में. ओके. Because मैं और मेरी बहन गाते होते थे, तो आई हैड लॉट ऑफ स्टेज एक्सपीरियंस. सो वो स्टेज पे जाने की इतनी झिझक नहीं थी, बट हमेशा होती है जो मर्जी हो, लेकिन वो परफॉर्मेंस की आदत थी. बिकॉज हम लोग गाने बहुत गाते होते थे. मैंने अमेरिका में भी, कॉलेज में भी गाने गाए हैं. सो वो एक था, यू नो, एक कॉन्फिडेंस लेवल था कि ये हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकती है, यू नो. एक्टिंग वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. एक्टिंग में ये कहूँगी मैंने क्राफ्ट जो है थिएटर से सीखा है. थिएटर वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल. तो मैंने रफ़ी पीर में काम किया है सलमान शाहिद के साथ, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है. स्क्रीन पे जब मैं उस्मान पीरज़ादा के साथ थी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है. ही वाज प्लेइंग माय हस्बैंड. तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है. एनी सीनियर एक्टर आई वर्क विद, समीना अहमद को ले लें जो मेरी माँ बनी थी, सुनो चंदा में. आप इवन कोस्टार्स, यू नो, फरहान सईद, you know, I think is a brilliant actor. Yes. उस्मान मुख्तार, Yes. उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आया. एक्टिंग का नाम है, बहुत मज़ा आया. You know, I got to learn a lot from him. I like the way he delivers his lines. But there's so many people. I mean, मैं किसके नाम, अहमद अली भट्ट को आप ले लें. That was my first experience. फिर उसके बाद जब मैंने रबर बैंड किया था, तो उसमें अहमद था, वासे था. You know, they were such comedic characters. So you know, I would there's so much learning there. So I would say that I learned on the job. Okay. And I keep learning. अभी भी जब मैं शमीम हलाली के साथ होती हूँ, या जब मैं, you know, किसी भी के साथ, you take anybody, आयज़ा के साथ, the husbands that I, you know, perform with, तो I get to learn something from each and every single छोटी छोटी person. चीज़ें उठाती रहती हैं. Each and every single आप शेयर कर सकती हैं कुछ 2-3 लोगों से जिनसे आपने कुछ उठाया हो, याद अगर अभी आ रहा है? जिस तरह उस्मान पीरज़ादा ने मुझे स्क्रिप्ट याद करना सिखाई. शेयर करें कैसे? How to learn it. You know, he's like, you know, read it 2-3 times. Okay. And उसको ना हिफ्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है. You know, and understand what's happening in the scene, and put yourself in that environment. You know, कि आप पढ़ रहे हो, आप एकदम उस जगह पे आ जाओ, and then just say the lines. You know, forget about किस तरह वो लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है. You know, and उस प्ले में इतनी इजाज़त थी कि हम कर सकते थे. You know, कुछ प्लेज हैं उनमें नहीं आप कर सकते, उसमें आपने word to word बोलना होता है, तो वो understand करना बड़ा ज़रूरी है. But I have to tell you, जो चीज़ मुझे थिएटर ने सिखाया है, मैंने नापा पे एक शेक्सपियर का प्ले किया था, एंड फवाद खान जो नापा के हैं, आई हैव टू से ही इज़ रियली टॉट मी अ लॉट in it, delivery and how he speaks. He's unbelievable on stage. And I was acting with him. और मुझे ये शेक्सपियरियन उर्दू सीखनी पड़ी थी, याद करनी पड़ी थी 15 दिन में. और मेरे परफॉर्मेंसेस ने, आप सोच नहीं सकते मैं कितना रोई थी, मुझे कितने एंग्जाइटी अटैक्स हुए थे. मुझे लगता था कि मैं कर ही नहीं सकूँगी, बिकॉज वो इतनी मुश्किल उर्दू थी. तो मैं
सुनील जो नेपा पे होते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है. उन्होंने मुझे अपने आप को रोना सिखाया, सारा कुछ, किस तरह मैं अपने आप को भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, वो सुनील ने मुझे सिखाया. सो थिएटर इज़ रियली वेयर आई लर्नड हाउ टू लेट गो ऑफ मी, कि मैं कुछ नहीं हूँ, यू नो, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. आई स्वेयर टू गॉड, मैंने वो जब शेक्सपियर वाला प्ले किया था, उसके बाद मुझे रोना आ गया था. मुझे पहले रोना नहीं आता था. It taught you कि आप कैसे क्योंकि मैं इतनी एंक्शस थी कि वो लाइनें बोलना, मुझे लाइनों की समझ में नहीं आती थी. मुझे वो मीनिंग समझाते थे कि इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, फिर मुझे समझ आती थी, फिर मैं उसमें वो फीलिंग डालती थी. सो इट रियली टॉट मी अ लॉट. आई वुड से थिएटर इज़ रियली व्हाट मेड इट हैपन फॉर मी. शुरू में जब लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, या कोई मज़े का फैन रिएक्शन सुना सकती हैं, किस्सा, हाउ वाज योर रिएक्शन? सबसे बड़ा फ़ायदा तो मेरी जुड़वा बहन का है. अच्छा, आप लोग शक्ल में बिल्कुल एग्जैक्टली. More so than not, but yes, we still look alike. And तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सारे ऑटोग्राफ साइन कर रहे होते हैं लाहौर में, और सेल्फीज सारे ले रही उसके पास होती हैं. आते हैं कि प्लीज़, वो कहती है उनको कि देखिए मैं वो नहीं हूँ. वो यकीन ही नहीं करते होंगे. वो कहती नहीं फिर भी आपके साथ तस्वीर हो जाएगी, तो वो सारी तस्वीरें खिंचाती है. सो ये सबसे बेस्ट बात है. बाकी ऑफ कोर्स इट्स सो अमेजिंग जब आपके पास लोग आते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं. इट्स सो अमेजिंग. आई लव ऑल माई फैंस. आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी दे आर सो क्यूट. इवन ऑन इंस्टाग्राम इतने लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार भरे मैसेजेस भेजते हैं, और समटाइम्स दे मेक द मोस्ट अमेजिंग वीडियोस, यू नो, और दे लिटरली हेल्प मी पोस्ट, बिकॉज मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ पोस्ट करने में, बहुत कम पोस्ट करती हूँ. तो वो जो मेरी चीज़ें भेजती हैं मैं फ़ौरन पोस्ट कर देती हूँ, यू नो. सो थैंक यू. मैं तो कहूँगी थैंक यू टू ऑल माई फैंस टू हेल्प मी पोस्ट एंड सेंड मी सो मच लव. बहुत मुझे मज़ा आता है. एंड आई नेवर से नो. तस्वीर खिंचानी है, कोई मसला नहीं है, यू नो. इस्लामाबाद में मेरे पास इतने लोग आते हैं. आई लव पंजाब में तो बहुत प्यार मिलता है. सब लोग यही कहते हैं, कराची वाले थोड़े से रख रखाव से फैन रिएक्शन देते हैं, लाहौर वाले खुल के फैन रिएक्शन देते हैं. सब ये मैंने काफ़ी सुना है. अच्छा, मुझे ये बताएं, जब शुरू में आप आई तो ऑफ कोर्स आपने खुद ही कहा कि आप जॉब भी करी थी और एक्टिंग साइड पे चल रही थी, तो कैरेक्टर्स मिल रहे थे आपको, कुछ मेन भी थे, कुछ साइड के भी थे. तो वर यू होपिंग कि अब इवेंचुअली मुझे मेन लीड मिलना शुरू हो जाएगा? लेकिन वो नहीं हुआ, और अब तो हम आपको बिल्कुल नहीं देख रहे ऐसे रोल्स में. डिसअपॉइंटिंग था, और उसको आप कैसे हैंडल करती हैं, या अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज नॉट गोना हैपन? फनी यू से दिस. आई नेवर विश्ड फॉर इट. ओह रियली? ओके, इंटरेस्टिंग. आई नेवर डिड. ओके. मैंने वो कहा ना, मैंने एक्टिंग एज अ क्रिएटिव प्रोसेस किया. I did it because I like to perform, because मैंने बचपन में इतना परफॉर्म किया. I like to perform. I was just scared of the camera. Okay. मुझे इतना डर लगता था कि मैंने कहा अगर मैंने अभी ये फेस नहीं किया ये फेयर, तो मैं कभी भी नहीं कर सकूँगी. So I took it as a challenge and I did it as a hobby. So मेरी वो एस्पिरेशन नहीं थी कि मैं कोई हीरोइन. और अब, लेकिन अब जब आपने उसको फुल टाइम कर लिया, अभी वो एस्पिरेशन नहीं है, पिछले 3 सालों में भी नहीं है. मैं तो पूछ रही हूँ आपसे. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एंड इफ इट्स नॉट तो बहुत ज़बरदस्त बात है. मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है. अच्छा. मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि अब इतना कुछ कर लिया है, इतने रोल्स प्ले कर लिए हैं. अनफॉर्चुनेटली रोल ज़्यादा नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है रोल्स में. अब मैंने इतना कुछ सीख लिया एक्टिंग में. आई डिड चुड़ैल्स जी, जिसमें it was a different character, you know. फिर मैंने कातिल हसीनाओं के नाम किया. इसमें मुझे फ़र्क रोल्स मिले, you know, and I realized कि my God, there's so much more you can do. मैं नेटफ्लिक्स के शोज़ देखती हूँ, अमेज़ॉन के शोज़ देखती हूँ, इंडियन शोज़ देखती हूँ बहुत सारे. उसमें there are so many characters a woman can play. जी, जी. You know, you don't have to be 25. Yes. You don't have to be 35. You don't have to be 55. You don't have to be 65 to be a grandmother. You can be 60-year-old and be a detective. You know, you can. I mean, there's so many characters that you can play. मेरी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काश रोल्स फ़र्क होते हैं. हीरोइन बनने का शौक नहीं है, लेकिन कोई रोल और दे दो यार, बजाय माँ के, बजाय फुप्पी के. शुरू में वही खाला फुप्पी चाची से went on to graduated to mother, which I love because you know Ma is a very important character. So अभी भी इतने लोग मुझे आके कहते हैं आप माँ क्यों प्ले करती हैं, आप माँ क्यों प्ले करती हैं. भाई इसलिए बिकॉज मुझे माँ के रोल्स मिलते हैं, मैं और क्या करूँ. यू नो, अगर आप मुझे कोई और रोल दोगे तो मैं कर लूँगी. यू नो, बट द ओनली थिंग इज यहाँ पे रोल्स ही बनते हैं. आप ड्रामों में देखो क्या कैरेक्टर बनते हैं. यू नो,
सो अब मैं वेब सीरीज़ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ फ़र्क करने को मिलता है, यू नो। एंड आई होप एंड प्रे कि और इस तरह के रोल्स, ग्रीन चैनल आ रहा है, आई थिंक उसके अंदर थोड़े से फ़र्क रोल्स आ रहे हैं, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। आप खुद भी एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आपने क्रिएटिव डिफरेंट जॉनराज में काम भी किया हुआ है, यू नो, और इतने साल से आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई भी हैं। आपको क्या लगता है, जो अभी हम आप ही बात कह रही हूँ और हमारी ये मैं भी यही कह रही हूँ कि हमारी जो बात हो रही है कि रोल्स वैसे लिखे नहीं जा रहे हैं ख़वातीन के लिए स्पेशली, कोई वैरायटी ही नहीं है। वो 4 या 5 कैटेगरीज हैं कि या तो माँ है या सास है या फुप्पो हैं या चाची हैं या टीचर भी नहीं, कुछ नहीं है, देयर इज़ नो वैरायटी एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है आसपास, कि क्यों नहीं लिख रहे हैं? लिखने दिया नहीं जा रहा है, ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करती ऐसी चीज़ों को, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, या हमारी कंजर्वेटिव थॉट जो सोसाइटी की है कि औरत सर्टेन रोल्स के लिए वो ट्रांसलेट हो रही है इसमें? आई थिंक आपने बहुत सारे सवाल के जवाब खुद भी दे दिए हैं। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी बाय सेइंग दिस, बट आई थिंक ज़्यादातर कसूर तो प्रोड्यूसर का है, यू नो। वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, दे टू अफ्रेड के पैसे नहीं बनेंगे। एंड बिकॉज वो जो रेगुलर स्टोरीज़ हैं जिस पे व्यूअरशिप आती है, यू नो, जिसमें फजूल स्टोरीज़ हैं जिसमें व्यूअरशिप आती है, यू नो, अनफॉर्चुनेटली। तो अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स डोंट वांट टू स्टेप अवे फ्रॉम इट, डोंट वांट टू ट्राई कि कोई नई स्क्रिप्ट ट्राई करें, कोई नए रोल्स देखें जो जिसमें औरतों को दिखाया जा रहा है, कुछ ये ना हो कि लोग ना देखें उसको। जब लोग नहीं देखेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे, यू नो, एडवर्टाइजिंग नहीं आएगी। सो आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी एनिमीज़ हियर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री डेवलप करे, बिल्कुल, यू नो, एंड आई वांट द प्रोड्यूसर्स टू पिक अप स्क्रिप्ट्स दैट आर डिफरेंट, यू नो। डू आपके पास अगर 10 ड्रामों की चीज़ है तो उसमें आप 3 ऐसे ले लें जो बहुत ही फ़र्क हैं, और यू नो 6 कर लें जो ननद मिल लें, यू नो, उसमें हम फूफी चाची बन जाएंगे, यू नो। बट नो, माँ का रोल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई लाइक बिकॉज आई गेट टू वर्क विद लीड्स एंड आई लव वर्किंग विद लीड्स, यू नो। मैं तारा, जो मेरे मेहमान आते हैं आजकल, उनसे मैं थोड़े से 2-3 सवालात पूछती हूँ जिस पर मुझे लगता है कि हमें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपके लिए मैंने 3 इस तरह के सवाल निकाले हैं जो मुझे लगता है कि आप या आपसे रिलेटेड, या एंड दीज आर नॉट एग्जैक्टली पॉइंटेड एट यू, बट मुझे लगता है गिवन के जो आपका जर्नी है, जिस स्टेज पे हैं, तो मे बी आपसे रेलेवेंट हो। सो एक सवाल मुझे ये आता है कि क्या सक्सेस और एक्सपोजर जो होता है वो औरत के लिए मुश्किल कर देता है कि वो सोचे कि वो किसी के साथ कहीं ज़िंदगी में, यू नो, कंपेनियनशिप ले? क्या वो उसके सोच को इम्पैक्ट करता है? उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है, सक्सेस एंड एक्सपोजर? एब्सोल्युटली, a little bit. कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोला, एब्सोल्युटली, फौरन आपने। या बिकॉज हम वी लाइक टू से नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं अगर इस मुल्क की बात करूँ तो एक्सपोजर, अ गर्ल हु इज एक्सपोज्ड टू अ लॉट मोर out there is a little more intimidating. So if anything, independent औरत थोड़ा intimidate करती है आदमियों को, you know. So when you think about settling down, you look for a different kind of person जो बहुत secure है, you know. Especially इस मुल्क में, बाहर के मुल्कों में तो इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, so वो एक चीज़ गिवन है। लेकिन यहाँ पे अभी ये चीज़ गिवन नहीं है, यू नो। तो बहुत सारी लड़कियाँ जो डॉक्टर बन रही होती हैं वो शादी के बाद प्रैक्टिस नहीं करती, यू नो, बिकॉज देयर हस्बैंड्स डोंट वांट देम टू डू इट। बहुत सारी कर भी लेती हैं बिकॉज दे फाइंड द राइट पर्सन। सो यस, एजुकेशन, एक्सपोजर डज अफेक्ट यू, बट मैं समझती हूँ कि आपको इससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। आपको यू शुड टेक दिस एज अ प्राउड थिंग कि ओ माय गॉड, नाउ अब मैं अपने लिए एक बेहतर चीज़ चूज़ कर सकूँगी, मैं अपने लिए एक बेहतर हस्बैंड चूज़ कर सकूँगी जो मेरे साथ चल सकेगा। तो आप ये कह रही हैं कि एक्सपोजर और सक्सेस औरत को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है, उसको ज़्यादा थॉट प्रोसेस उसका सॉलिड करती है, और उसकी वजह से सोसाइटी के लिए ऐसी औरतें या ऐसी ख़वातीन जो हैं वो इंटिमिडेटिंग हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा ब्लेम सोसाइटी पे भी दे रही हैं।
Well, वो accept society नहीं कर raises सकती है। these boys and these girls. अच्छा, so इसी से निकाल के दूसरा मेरा ये है कि क्या क्या तुमने मुझसे चीजें कहा नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि आप औरत को पढ़ा रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि जाओ जॉब करो, तो फिर आप ये एक्सेप्टेंस भी तो डालें कि जब वो जॉब करेगी और जब वो पढ़ेगी तो उसका एक थॉट होगा, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। फिर आप उसको नहीं कह सकते कि ये ब्लू कलर इस मग पे होना चाहिए, वो कहेगी क्यों, येलो क्यों नहीं हो सकता, राइट? फिर अगर आप उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपको सोचना है कि क्या हम वाकई औरतों को एक्सपोजर, एजुकेशन और सक्सेस देने के लिए तैयार हैं। इसलिए तो लोग डरते हैं, सो डरना नहीं चाहिए, पढ़ाएं। बट साथ साथ आई थिंक मे बी लड़कों की भी थोड़ी सी आई मीन मेंटल जो है ना वो ट्रेनिंग या उनकी भी अपब्रिंगिंग में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस लाया जाए। सो इसी से ये निकल के अगर हम देखें आसपास तो बहुत सी सक्सेसफुल औरतें जो बहुत अच्छा कर रही हैं वो शादीशुदा नहीं है या शादी हुई भी है तो वो ख़त्म हो चुकी है। क्या ऐसा होता है कि जब आप इतना एक्सपोजर और सक्सेस मिल जाती है या चलिए सक्सेस भी नहीं, जब आप इतना आगे चले जाते हैं करियर में, ज़िंदगी में, तो आप फिर इस बात पे नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि आपसे जो आपका सामने वाला इंसान है वो शायद एजुकेशन में थोड़ा सा कम हो या वो सेटल या वो स्टेटस में थोड़ा सा कम हो? क्या हमारे स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं एंड इस वजह से औरतें फिर वो पार्टनर्स नहीं ढूंढ पाती हैं? और आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक कि एक, आई मीन इट डिपेंड्स, हर बंदा फ़र्क होता है, ठीक है? ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि आपको अपने कैलिबर का इंसान चाहिए तो यस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर जो इस तरह नहीं सोचती। यू नो, आप एज लॉन्ग एज आपको कोई रोके ना आपकी डेवलपमेंट से, आपकी सक्सेस से, इट डजंट मैटर कि आप किसके साथ शादी करो, आप किसी को पीछे तो नहीं, यू डोंट वांट टू लीव एनीबॉडी बिहाइंड, यू नो, ये सारा उसका यू नो योर पार्टनर, इट्स योर पार्टनर्स थिंग। It really doesn't matter how successful you are. If I fall in love with somebody who's doesn't even have a bachelor's, it's okay. It's not a problem. You know, as long as वो मुझे मेरी success से ना रोके और मुझे मेरे opinion से ना रोके, you know, you do you and I do me. You know, that's how it should be. You know, so I don't think that should matter. पर हर बंदा फ़र्क होता है। अब कोई if there's a girl who's a CEO of a company and she wants to be with somebody who's at that caliber, why not? You know, they'll understand each other. अब जिस तरह एक्टर्स है, बहुत सारे एक्टर्स से शादी करते हैं जी, क्योंकि और कोई उनकी वो स्केड्यूल समझ ही नहीं सकता। यू नो, वो चैलेंजेस नहीं समझ सकता, वो चैलेंजेस समझ ही नहीं सकता। सो इट्स द सेम थिंग। आपको लगता है कि हमें लड़कियों को भी, औरतों को भी, ख़वातीन को भी, जैसे जैसे वो ज़िंदगी में आगे जा रही हैं, ज़्यादा पढ़ रही हैं, करियर को फॉलो कर रही हैं, उनको एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही हैं, तो उनको साथ में ये माइंडफुल रहना चाहिए कि कहीं ये प्रोसेस उनको बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल ना कर दे अपने डिसीजन मेकिंग में, वो बहुत वन डायमेंशनल या बहुत फोकस्ड होकर चीज़ों पे ना सोचना शुरू कर दें और फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ चीज़ नहीं? आपको लगता है लड़कियों को माइंडसेट चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? ओके, क्यों? बिकॉज आई थिंक औरतें जो है ना वो माँ भी बनती हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, बीवी भी बनती हैं, ठीक है ना, एंड वो ऑलरेडी बहुत फ्लेक्सिबल है। ओके, ऑलरेडी बहुत फ्लेक्सिबल है। जब एक औरत को प्यार हो जाता है ना तो वो सब कुछ भूल जाती है। ये बात तो आपने सही ठीक है ना। और जब वो माँ बन जाती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, ठीक है ना। आदमी जो है वो किसी भी स्टेजेस से नहीं इस तरह की स्टेज से नहीं गुजरता। सो ही स्टेज द सेम, ही नीड्स टू बी टॉट, यू नो। इफ़ अगर लड़की बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल हो जाती है या वो बिल्कुल ही अपनी सक्सेस के पीछे भाग रही है और उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, तो फिर देन शी शुड बी लाइक दैट, यू नो। शी विल फाइंड समबडी, ठीक है, जो उसके साथ चल सकेगा, यू नो। बट मेरे ने क्या अभी के लिए मेरे ख्याल में औरतों को सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी देखती हैं सब कुछ। उन्होंने ऑलरेडी अपनी माँ में देख लिया है जो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। उन्होंने ऑलरेडी अपनी किसी बहन को देख लिया है जिसकी शादी हो गई है, व्हाटएवर, कि वो कितनी फ्लेक्सिबल है। सो मैं आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि अब उसका रिएक्शन आ रहा है। जब आपने ये सब देखा है ना लड़कियों ने, तो अब जो नई यूथ आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही है, वो ये रिएक्ट कर रही है इससे। ये हो रहा है कि उन्होंने देखा माँ, बहन, चच्ची, मामी, खाला ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, क्या मिला उनको ज़िंदगी में? अभी भी वो उनका डिसीजन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वो रिएक्शन में लड़कियाँ, नहीं हमें ये चाहिए, हम ये करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। और वो एंटायर शादी भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, यू नो, कि वी आर ओके। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लड़कियाँ इतनी इनफ्लेक्सिबल नहीं हो, मतलब उनको सिखाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हैं
सही है। यू नो अगर आप बहुत ज़्यादा उस तरह हो जिस तरह कि आप बात कर रहे हो तो मे बी यूर स्पॉइल्ड, ओके you know those are spoiled girls, you know, been given too much and you know don't want to compromise on anything. You know, it could be that, but I also think life teaches you things on its own. अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए तो आपको खुद ही एक लेसन मिल जाएगा अपनी ज़िंदगी में, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो. karma is a huge thing, you know, कि अगर आप कोई चीज़ गलत करोगे ना तो उसका सिला आपको खुद ही मिल जाएगा और आप खुद ही सीख जाओगे. ये चीज़ सिखाने वाली नहीं है. ओके You know, I think you can't teach somebody to be, you know, कि compromise करना सीखो. You know, नहीं कॉम्प्रोमाइज तो मैं वर्ड ही यूज नहीं Word करना चाहिए. or मुझे लगता है कि ये inflexible हो. हाँ नहीं मुझे लगता है कि बस आसपास जो हो रहा है उसको जहन में रखते जहन हुए में बहुत रखो, ज़्यादा देखो. स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दें, बैलेंस हाँ, रखें be बिल्कुल balanced. एक एक्सट्रीम पे कि शादी Balance is a है good word. या ये कि शादी So- नहीं, एक्सट्रीम पे नहीं जाएं, yeah, बीच balance is a बीच good में. word. हाँ, So balance you can in your upbringing teach a child to be balanced. Yes, You know, yes. पर वो आगे उस बैलेंस से आप क्या करते हैं जब वो जाते हैं और पढ़ने जाते हैं, जब वो you know क्या करते हैं वो that's all on their own. Yeah, वो तो फिर दुनिया और जिंदगी उनको सिखा हाँ, देगी. दुनिया ही सिखा देगी. चलें कुछ आपके ड्रामों का हम जल्दी से जिक्र करते हैं. दिल-ए मोमिन, आजकल तो दिल-ए मोमिन में बड़ी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं माशाल्लाह से. 3 आपके 3 चल project- रहे हैं अभी. हाँ, yes, हाँ. 3 तो project दिल-ए हैं. मोमिन पे मैं क्योंकि मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स पे आपके बात करना चाह रही हूँ. दिल-ए मोमिन पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो कैसे माँ है, उसको शक क्यों नहीं हुआ, इतनी देर क्यों लगी उसको समझने के लिए कि बेटी का क्या सच है. अब जाके माया ने उसके सामने एक्सेप्ट किया है. पहले से ही मुझे लग रहा था कि उसकी माँ जल्दी पकड़ लेगी कि ये कुछ दाल में काला है. Again, standing beside her daughter, all she wanted to do was believe her. इतनी बड़ी चीज़ हो गई उसकी बेटी के साथ, तो वो कैसे किसी और चीज़ के बारे में शुरू में तो मुझे समझ आ रही नहीं, है, नहीं, शुरू लेकिन में उसके भी बाद बीच में वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आई ना. इट वाज जस्ट अनफोल्डिंग इन सच अ मैनर, क्योंकि इतना कुछ जब आप इस तरह की चीज़ से गुजरते हो तो आप सिर्फ प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हो, प्रोटेक्ट करो प्रोटेक्ट करो प्रोटेक्ट करो. आप ये नहीं देखते कि एक्चुअली में क्या, उसने तो कुछ बताया ही नहीं है, वो इतनी अपसेट क्यों है. मैं तो पूछती रहेगी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मसला क्या है, मसला क्या है. सो आई डोंट थिंक इतना टाइम लगा. आई थिंक उसको बिल्कुल सही तरह जिस तरह वो 2 and 2 उसको विजन्स आ रहे हैं, उसको वो चीज़ें याद आ रही हैं कि ये भी हुआ है ये भी हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए बट था. उसको पहले ही नहीं वो हो जाना चाहिए था कि एक लड़की जिसको किसी ने हरास करने की कोशिश की हो या तो वो उसकी क्या मेंटल हालत होती है. माया की तो वो थी नहीं, फिर वो जनाजे भी चली गई मोमिन के बाप के. तो ये दो बहुत इसको बड़े तो पता भी नहीं था कि वो बाद जनाजे में पे जब गई उसको है. पता चला बाद में पता लगा, दैट्स व्हेन शी उसको पता लग गया. उसको उसी वक्त तो शक हुआ है कि क्या मतलब है कि उसका कसूर नहीं है, यू नो, उसी वक्त तो शक हुआ है. Okay. अच्छा ये भी हम दिखा रहे हैं कि शी इज़ अ सिंगल मदर, ठीक है. या और या जब ये single लेकिन पहले भी थी तो हस्बैंड के साथ मसले थे और वो नहीं साथ थे, यू नो. और हम ये दिखा रहे हैं कि काफ़ी वो सेल्फिश हैं. अम्मा अपनी दुनिया में घूम रही होती हैं, कुछ चल भी रहा है फ़ोन पे कहीं, और बेटी जो है वो इस तरह की, मतलब शी हैज़ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज लगता है हमें कि माया को है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम Abandonment issue है, हम क्या ये बोलने की ड्रामा ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आई मीन थोड़ा सा कंसर्न नहीं था कि हम सिंगल मदर्स को बुरी लाइट में दिखा रहे हैं कि अगर आप ब्रोकन फैमिली से हैं या आपकी सिंगल मदर जो है वो बच्चों को सही तरीके से रेज नहीं कर सकती. मुझे देख के ये ख्याल बहुत ज़्यादा आता है जब मैं माया और उसकी माँ को देखती हूँ. तो नहीं, मैंने ख्याल दैट वाज एम ड्रामे का ये नहीं था कि नहीं, ऑफ कोर्स एम नहीं था, बट ये एक साइड कंसर्न था या ख्याल भी नहीं आया. नॉट रियली, बिकॉज सिंगल मदर्स के साथ ये होता है, यू नो. बट यही तो हम कह रहे हैं कि नहीं, ये हाउ कैन वी से कि सिंगल मदर्स के साथ ये होता है. ये हो सकता है बिकॉज वो और मेरा ये सवाल भी कि क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं तो हम ये थिंकिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे there's हैं. nothing wrong with it. There's Okay. nothing wrong with showing कि एक माँ इतनी बिजी हो गई अपने बच्चों को संभालने के लिए अपनी जॉब में whatever कि थोड़ा सा निगलेक्ट, हल्का सा you know बच्ची निगलेक्ट होगी. It's not only that. लेकिन उन्होंने The ये biggest नहीं thing- दिखाया कि वो निगलेक्ट कर हाँ, रही ये है. नहीं, वो तो but- हर वक्त अवेलेबल होती है अपनी Yeah. बेटी के लिए. It's the abandonment of the father that has affected her. You know, not the mother. Mother was there. वो जो बाप छोड़ के चला गया और वो एब्सेंट था, वो has affected. फिर ड्रामा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि औरत अकेले बच्चे को नहीं नहीं, एक बिल्कुल भी होलसम नहीं कह रहा। एनवायरनमेंट दे सकता है. बिल्कुल दे सकता अगर है. हम बाप को की एब्सेंस को बिल्कुल दे ब्लेम सकता है, करेंगे लेकिन माया के लिए. आप झूठ बोलेंगे अगर आप एक ब्रोकन फैमिली दिखाएं और कहें सब कुछ नॉर्मल है. That's ridiculous. There is no normal family like that. Like, there is no normal family वैसे, you know, लेकिन broken family के बच्चे do get affected, are affected. इसमें ना माँ का कसूर है ना बाप का कसूर है, वो हो गया. ठीक है ना. अब आप
you can do the best you can for your children. I really feel that कि you do the best you can for your children. आगे जिस तरह शेप अप हो जाती हैं चीज़ें वो हो जाती हैं. You do the best you can. How was working with Madiha? Madiha is amazing. I love her. I love her. Absolutely love her. वो भी बहुत अच्छी है. मतलब सबूर के साथ मुझे इतना मज़ा आया. सबूर, मदिहा, अमानत में सबूर के साथ जितनी भी मेरी बेटियां आई हैं. Sounds so strange. I'm getting to live out my dream without having to be married. Without changing pampers. So many husbands came yeah. and went and इतने सारे husbands आए और इतनी सारी बेटियां आए और मेरे इतने 3 बच्चे रहे हैं ड्रामा में. So I'm living out my dream. सुनो चंदा. सुनो चंदा. वो रोल कैसा आया आपके पास? सच बोलूं? बिल्कुल सच बोले. हमें भी सच सुनना है. वो रोल ऐसे आया कि जस्ट बाय चांस कोई और वो रोल कर रहा था. ओके. एंड दे डिसाइडेड नॉट टू डू इट. उन लोगों ने 4 दिन शूट कर लिए थे. तो मुझे इमरजेंसी में फ़ोन आया था MD से कि प्लीज़ कर लें. एक कैरेक्टर है तो ये कर लें. एंड यू नो माशाल्लाह क्या वो कैरेक्टर और वो क्या मजे का किया. हाँ. तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा था. I love acting with Tipu. Tipu was so lovely to work with and everybody in that. It was just a delight. इतने सारे actors and बहुत सारे लोगों को मैं नहीं मिली. बहुत सारे लोगों को जानती भी थी. and इतने सारे लोग होते थे सेट पे और रमज़ान में शूट हो रही थी. तो एक बड़ा ही एक होली सा माहौल हो गया था. लाइक मैं क्या कहूँ, बड़ा यू नो नमाजें भी हो रही हैं और इफ्तार भी हो रही है और शूट भी हो रही है और रात को लेट भी रह रहे हैं और फिर सहरी भी हो रही है. यू नो तो हम लोग सारे रोज़े भी रख रहे थे. तो इट वाज जस्ट रियली अमेजिंग. एंड आई थिंक जो भी चीज़ रमज़ान में शुरू थी वो माशाल्लाह से मतलब इट जस्ट डज सो वेल. तो फैन रिएक्शन कुछ बताएं, क्योंकि वो तो मतलब पाकिस्तान इंडिया में पागलों की तरह मशहूर था. इसकी फैन फॉलोइंग तो अमेजिंग. अभी तक मुझे मैसेजेस आते हैं कि खुदा के लिए सुनो चंदा 3 कर लें. अभी तक जहाँ मैं जाती हूँ मुझे कोई बाहर भी मिल जाए वो भी कहते हैं मुझे मैसेजेस. अभी तक अभी कल एक रात को मैसेज आया था. यू नो मैं उनको क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ उस कैरेक्टर को करने, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उस कैरेक्टर में काफ़ी मटेरियल था, काफ़ी उसमें पोटेंशियल था. तो उस कैरेक्टर को करने के लिए कोई चैलेंज था आपका? एब्सोल्युटली चैलेंज था. एक तो टिपू के साथ वर्क करना, यू नो, बिकॉज ही इज़ सो उनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है. यू नो तो उनके साथ एक्टिंग करने के लिए आप ये सोचते थे कि ये नो कि मैं बिल्कुल ही गुम जाऊँ. यू नो बिल्कुल, बिकॉज ही इज सच ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया यू नो टू बिकम दिस कैरेक्टर, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा शक्लें वकलें नहीं बनाती थी. तो उसने फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से भी निकाला फिर? हाँ, उन्होंने निकाला. उन्होंने कहा मतलब मुझे थोड़ा एनिमेट करना था अपने आप को. अब मुझे आ गया, यू नो. so वो उसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज यू नो आई कुड सी. ये कहा ना कि हर एक्टर ने मुझे बड़ा सिखाया है. तो मैं उनको देखती थी कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस तरह एक्टिंग कर रहे हैं. या सुहेल जो थे उसमें, या यू नो लाइक देयर वाज नादिया जी, तो मतलब शी वाज अमेजिंग इन इट. यू नो सो इट वाज जस्ट I learned how to animate a little bit. And I'm glad that character did well, because you know I was shocked कि इतने सारे characters में उन्होंने मुझे भी उठा लिया. You know, and so, especially चुपके में. You know, I thought इतने बड़े actors हैं उसके अंदर, तो मुझे तो कोई भी नहीं देखेगा. You know, but उसमें वो कैरेक्टर झाड़ू पकड़ के और you know वो कैरेक्टर बन गया. You know सारा दानिश का कमाल है, सीरियसली. तो उन्होंने मुझे कहा था and I was so pleased कि वो कैरेक्टर बन गया. मैं वही पूछने वाली थी कि चुपके दोबारा रमज़ान सीरीज करना वो कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये बड़ा आप लोगों के लिए ग्रिलिंग होता है. मतलब यू नो आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत इंटेंसिव होता है, बहुत बिजी रहते हैं. कुछ और आप लोगों को समझ नहीं आती उस वक्त जब आप लोग वो कर रहे होते हैं ज़िंदगी. सेकंड टाइम पे तो अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया था, तो वी हैड अ रियली बिग ब्रेक. सुनो चंदा वाज वेरी क्रेजी टू शूट. वो पागल हो जाता था. वो चल भी रहा है, शूट भी हो रहा है, चल भी रहा है, ऑन एयर भी है. यू नो इट वाज क्रेजी. बट चुपके तो बहुत मज़ा आया था. इट वाज आल्सो वेरी क्रेजी. बंद करना था, अभी ऑन एयर आ रहा है. यू नो जब कोविड के बाद हम वापस आए, लेकिन बहुत मज़ा आया था.
तो सुनो चंदा की सक्सेस के बाद आप एक्सपेक्ट कर रही थी या आपको भी थोड़ा शक था कि यार चुपके चुपके पता नहीं होगा नहीं होगा? नहीं या बिल्कुल भी नहीं, मतलब हाँ। बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करी थी। हाँ। मतलब सेकंड सुनो चंदा वाज ह्यूज, यस यस यू नो, एंड देन आई वाज लाइक अच्छा चलो अब ये भी एक रमजान का है, कर I लेते guess, हैं। हाँ रोज चलेगा तो लोग देखेंगे ये हाँ। वो, बट इट वेंट मोर देन Yes. सुनो चंदा, लाइक Yes. इट वाज ह्यूज। Yeah. I mean, I think I got like almost 50,000 followers Wow, because of it. माशाल्लाह। Okay. Got 50,000 followers, Wow. 50 60 अभी भी माशाल्लाह से। Okay. आप गाना भी गाती हैं और बहुत अच्छा गाती एक हैं। ज़माने में। तो आपने क्यों नहीं परसू किया, मतलब करियर एक्टिंग की करियर को? क्या आई नो Yeah. आपने एक बैंड भी ज्वाइन किया था जी। लेकिन वो आपने छोड़ दिया उसके बाद। तो हाँ। लेकिन आप अपने ओन पे भी तो कर सकती थी, और एंड यू आर वेरी, यू लाइक सिंगिंग राइट? It तो just requires a lot of work. You know, मोर देन मैं- एक्टिंग? Well, acting takes away too many hours ओके। of your time. So मैंने फिर डिसाइड किया, मैं एक्टिंग भी करी थी और मैं रश्क भी करी थी, जो बैंड जिसके साथ में थी। And I have about 4-5 songs with them. 5 songs मैंने रिलीज किए, and then lots of problems happened over there. और बड़ा वो डिफरेंट सा बैंड था, बड़ा It's very different, yeah. very different It's not music. run of the mill. So वो हर किसी के पसंद का नहीं था, That's true. बट स्टिल बहुत मज़ा आया कुछ परफॉर्मेंस। लेकिन अपने ओन पे क्यों नहीं कंटिन्यू किया? और कभी ओएसटी भी मैंने नहीं देखा, तो मुझे लग रहा था, मैं देख रही थी, मैंने कहा यार ये तो ये सब भी कर सकती थी। I don't know, I just decided to just concentrate on acting. मैं अब पहले मैं इतने ज़्यादा ड्रामे नहीं करती थी एक साथ, एक करती थी या 2। अब तो है कि इफ़ आई डू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग आई टेक इट। सो एक टाइम पे मेरे 3-3 ड्रामे भी चल रहे होते हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो। तो मुझे एक दिन भी ऑफ मिलता है ना, तो मैं कहती हूँ हाय शुक्र है, मैं जाके अपनी थ्रेडिंग कराऊँ, यू नो, अपने बालों को डाई करूँ, अपने आप को पैम्पर करूँ, पैम्पर करूँ, यू नो। So it was basically because of that I needed to build this career, and it's because of this that मैंने और किसी पे concentrate किया, सुनो चंदा हुआ और चुपके चुपके हुआ, और so many other things came in the middle, चुड़ैल्स आया, you know. So I just made sure कि मैं और कुछ नहीं कर रही, you know. But आगे देखो, you never know. आपके फादर ने बेनज़ीर के साथ भी काम किया हुआ है बहुत जी बिल्कुल किया, आप मिली हैं उनसे? बिल्कुल मिली हूँ। कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे, मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये बड़ा इंट्रीगिंग लगा। बहुत इंस्पायर्ड थी उनसे, बहुत ज़्यादा। आई वाज वेरी यंग जब वो आई थी पहली बार पाकिस्तान, और मेरे वालिद साहब ने कहा था कि चलो हम उस पे हम चल रहे हैं, जलसे पे चल रहे हैं। बिकॉज वो पहली बार आई थी। ओके, अच्छा आप जलसे पे गई थी? मैं जलसे पे गई थी, एंड आई सॉ हर, सबसे पहले मैंने उधर को देखा। इट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ वुमन इन 87, शी केम बैक इन 87। मुझे याद नहीं है साल। 87 में वो आई थी, मैं छोटी सी होती थी, एंड बाबा हमें ले गए, और मैं और मेरी बहनें, और हम जलसे पे गए थे। लिटरली हम जलसे पे गए थे, और हम लोग माल रोड पे खड़े हुए थे, और हमने उनको देखा था पास बाय करते, एंड वी वर लाइक ओह माय गॉड, अ वुमन, यू नो। और सॉरी, और जब वो कोर्स प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो इट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर सो मेनी गर्ल्स देन। And of course, Baba was a massive fan of us, and he joined her party. लेकिन आप पर्सनली मिली उनसे कभी? जी बिल्कुल मिली। तो वो क्या एक्सपीरियंस था तब? आपको कोई एक दो चीज़ें जो उस मुलाकात की याद हो, या वो मुलाकात कैसे हुई, या उसने आपको कैसे इम्पैक्ट किया? बस सलाम दुआ हुई थी, and I just remember because we were very young ना, so we were forcing our father कि बाबा आपने मिलवाना है, आपने मिलवाना है, आपने मिलवाना है, you know. तो वो हमें ले गए थे, you know. So we were just in some house, और हम लोग वहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए 5 मिनट की मुलाकात हुई थी, और सलाम दुआ हुई थी, और उन्होंने कहा था कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, ये वो, and that's about it. तो इन पर्सन जब मिले, मैं तो ज़ियाउल हक को भी मिली हूँ। उनका ऑरा था बेनज़ीर का, लाइक यू कैन फील रियली। इतना ज़्यादा, oh my God, उनका भी बहुत था, खान साहब का तो बहुत ज़्यादा था, यू नो। वो तो बिल्कुल ही गॉडली लगते थे जब इनको पहली बार मिली थी। तो कभी जैसे इंडस्ट्री में देख के होता है ना हमें कि यार ये स्क्रिप्ट क्यों नहीं अच्छे बन रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो कभी पॉलिटिक्स को देख के, मुल्क के हालात को देख के बाबा को नहीं बोल देती क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं काम सही करते? कभी होता है, बोला है कभी ऐसे? I really think my father is doing good work. We are not pointing him at all. कोई कंट्रोवर्सी आती है, कोई चीज़ आती है, कोई खान साहब के ऊपर कोई बात आती है, या कोई इधर, तो मैं ऑफ कोर्स वेरी प्राइवेटली जस्ट बिटवीन हिम एंड आई, मैं उनसे ज़रूर बात करती हूँ कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। सो यस, वी डू हैव दैट डिस्कशन एवरी टाइम आई गो टू इस्लामाबाद, हमारी बात होती है, यू नो।
और मैं उनके पॉलिटिकल डिस्कशन में बैठ भी जाती हूँ जब अपने वो दोस्तों के साथ होते हैं, जस्ट टू सी क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग, Yeah. वो भी एक एक्सपीरियंस एजुकेशन होता के होगा। हवाले से तो हमेशा मैं सारे अपने फैंस को बताना चाहती हूँ कि वो इतना मुझे मैसेज करते हैं कि उनको पता है कि क्या हो रहा है, उनको पता है कि मुझे कितने लोग मैसेज कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे, तो ही नोज। या तारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा आया बातचीत करके, एंड आई लव्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमने ख़वातीन और मैं वो जो बात कही थी कि यार एजुकेशन एंड एक्सपोजर, लाइक नहीं ये नहीं करो। सो आई लाइक इट, एंड इट वाज ग्रेट टू नो कि माशाल्लाह से आपने इतना कुछ किया It हुआ was है। really nice to see you too. I've been just seeing you socially, so I was waiting कि मैं आपको कब मिलूंगी, you know? हाँ, और फिर मैं डर भी रही थी, पता नहीं क्या सवाल करेंगे मेरे से। नहीं भाई, मैं इतनी खौफनाक थोड़ी हूँ। नहीं इतनी खौफनाक खौफनाक नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं क्या, हूँ। मैं वैसे भी इतना वो कंफर्टेबल कर देती है ना सारों, कि आप बहुत कुछ बोल देते हो, तो पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। नहीं, आई थिंक हमने बड़ी आई एम होपिंग, देखिए मेरा मकसद ये होता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, स्पेशली यंग यूथ जो है, वो कुछ सीखें, कुछ इंस्पायर हो, उनको कोई डायरेक्शन मिले, उनको रोल मॉडल्स हम इसी तरीके से नजर आए। आप में से कोई आपकी कोई चीज़ उठा के उसको वो इंस्पिरेशनल गाइडलाइन यूज करें, तो दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज। मैं तो I'd be honored if anybody would learn anything from me. I'd be आई honored. थिंक आज के इंटरव्यू में मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, एंड आई लव्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन फ्यू थिंग्स, एंड द फैक्ट कि भाई नहीं शादी के लिए तैयार तो नहीं शादी के लिए तैयार ना अभी, यार व्हेन यू आर रेडी फॉर समथिंग, नहीं अभी इस चीज के फोर्स लिए नहीं तो करना अपने आप को किसी चीज पे, डोंट सेटल, बैलेंस के साथ थैंक Thank you so much. नहीं, थैंक यू सो मच, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। Thank you.